Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Sir Shahid. Tenses Made Easy. टेंसेस मेड इजी की वीडियोस की सीरीज में आज ये वैल्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुतालिक है, जिसमें आज मैं आपको इस टेंस की उर्दू में पहचान, अंग्रेजी में तर्जुमा करने के कवायद, उसूल और बनावट के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर किसी जुमले में काम का करना या होना, किसी जुमले में काम का करना या होना जमाने या हाल में पाए जाए, यानी मौजूदा जमाने में पाए जाए, लेकिन वक्त का तयन न हो, तो ऐसे जुमलों का शुमार पहले हाल मतलब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज विद सर शाहिद सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। इंट्रोडक्शन में देखिए, अगर किसी जुमले में काम का करना या होना जमाना हाल में पाया जाए लेकिन वक्त का तयन न हो, तो ऐसे जुमलों का शुमार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, पहले हाल मतलब। उर्दू में पहचान दे कि आप उर्दू में एक फिक्रे को कैसे पहचानोगे। देखिए, जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ते हूं वगैरह आ जाए, जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ते हूं वगैरह आ जाए, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पहले हाल मतलब का है। मसलन देखिए, वो स्कूल जाता है, आखिर में देखिए ता है। मैं गरीबों की मदद करता हूं, ता हूं। सूरज मशरिक से निकल तुलू होता है, सूरज मशरिक से तुलू होता है, ता है इधर देखिए। मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलती है। मैं पढ़ता हूं, वो पढ़ती है। अजान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। काहिल लड़के स्कूल देर से आते हैं। इस सब में आप देखें ता है, ता हूं, ता है, ता हूं, ता है इसमें भी है और ते है इसमें भी है। तो उम्मीद है आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में आपको पहचान की समझ होगी कि जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं वगैरह आ जाए, तो वो सेंटेंस जो है, वो जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब आते हैं अंग्रेजी में तर्जुमा करने के कवायद। आप इसको अंग्रेजी में कैसे, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में या एक सेंटेंस तो आ गया, आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में तर्जुमा करने के कवायद देखिए। सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फेल का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पे देखिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो इन वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इजाफा होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी एक नाम, अहमद, सानिया, अजान, एक नाम के लिए, ठीक है। अब यहां पे वो स्कूल जाते हैं तो ही, ठीक है, और शी जो है वो स्कूल जाती है तो यहां पे, या अजान स्कूल जाता है तो सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो ये इनके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके आखिर में एस या ईएस का इजाफा होगा। इसके अलावा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इजाफा नहीं होता। एस या ईएस का इजाफा सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लगा। अब मैं आपको उसूल बताता हूं कि वर्ब के आखिर में एस या ईएस का जो इजाफा हम करते हैं, इनका उसूल क्या है। अब देखिए, जिस वर्ब के आखिर में डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या ओ हो, तो इस वर्ब के आखिर में ईएस का इजाफा किया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी तमाम वर्ब जो हैं उसमें के साथ हम जो है एस का इजाफा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी दो नाम, ठीक है ना। अजान और तुफैल स्कूल जाते हैं तो यहां पे हम वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पे हम देखें प्ले के साथ हमने कोई एस या ईएस नहीं लगाया। यू प्ले क्रिकेट, इसके साथ भी हमने एस या ईएस नहीं। दे प्ले क्रिकेट, वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं किया, लेकिन यहां पे हम करते। ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, यहां पे देखे सिंगुलर नाउन। अच्छा, इट रेन्स, सिंगुलर नाउन। अजान प्लेज क्रिकेट, तो यहां पे हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इजाफा होगा, लेकिन एस या ईएस जो है जिस वर्ब के आखिर में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, तो इस वर्ब के आखिर में ईएस का इजाफा होगा इनके साथ। बाकी जो है इनके साथ सिर्फ हम एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू स्कूल, तो यहां पे देखिए वो स्कूल जाता है, यहां पे वर्ब गो है, ठीक है। तो यहां पे आप देखें, मैंने कहा था ओ भी इसमें शामिल है, तो इसके बाद हमने क्या लगाया है, ईएस लगाया है, ही गोज टू स्कूल। यहां पे देखिए राशिद, ये भी सिंगुलर नाउन है, टॉक्स इन द क्लास, तो यहां पे देखिए के है, आखिर में के है, जब के हालांकि इसमें शामिल नहीं है तो इसके बाद के बाद हमने ईएस नहीं लगाया, सिर्फ एस लगाया है। इसी तरह यहां पे देखिए शी टेक्स टी,
ट्वाइस अ डे। तो टेक, TAKE, टेक, आखिर में ई है तो इनके बाद सिर्फ एस लगा है। तो जिस वर्ब के आखिर में डबल एस, SH, CH, एक्स या ओ हो तो इस वर्ब के आखिर में हम ES का इजाफा करेंगे, बाकी के जो है वर्ब के साथ सिर्फ हम एस का इजाफा करेंगे। ये हम आगे मैं आपको इसमें क्लियर करके बताऊंगा। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनका इस्तेमाल किन मौकों पे होता है। नंबर 1, मौजूदा वक्त के किसी वाकये के बयान के लिए, मौजूदा वक्त के किसी वाकये के बयान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। शी गोज टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। तो ये मौजूदा वक्त के किसी वाकये के बयान के लिए। किसी आदत के बयान के लिए, नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किसी आदत के बयान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 दफा चाय पीती है। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे। तो यहां पे देखिए शी है, जिस तरह हमने यहां पे किया, वर्ब टेक, टेक के बाद हमने एस का इजाफा किया है। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे। नंबर 3, किसी रस्म और रिवाज या मामूल के बयान के लिए, किसी रस्म और रिवाज या मामूल के बयान के लिए। द मुस्लिम buried the dead, द मुस्लिम्स buried the dead। मुसलमान मुर्दे को दफनाते हैं, ते है। यहां पे आप देखिए तो ये इसमें आ गया, ठीक है। द मुस्लिम buried the dead। नंबर 4, कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी सदाकत आमा के बयान के लिए। Honesty is the best policy, honesty is the best policy। नंबर 6, फितरत के किसी तकाजे के बयान के लिए, फितरत के किसी तकाजे के बयान के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, माए अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, माए अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। मदर लव देयर चिल्ड्रन, माए अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। यानी ये फितरत के किसी तकाजे के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, किसी तारीखी वाक़या को इस तरह बयान करने के लिए कि वो गोया अभी अभी मार्ज वजूद में आया हो। किसी तारीखी वाक़या को हम इस तरह बयान करें कि जैसे ये वाक़या अभी अभी हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। तो यहां पे डिस्कवर देखे आखिर में आर है और इन उसूलों के मुताबिक ये इसमें डबल एस, SH, CH है, इसमें शामिल नहीं है, आर इसमें शामिल नहीं है, तो हमने सिर्फ एस लगाया है। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। यहां पे अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
यानी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को, मुस्बत जुमलों को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, उसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, नाफिया जुमलों में या सवालिया जुमलों में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखें कि मुस्बत जुमले यानी पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है अपनी असली हालत में हो, आई प्ले क्रिकेट, देखिए तो ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है और अपनी असली हालत में है, तो इनको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इस वर्ब से पहले हम डू नॉट का इजाफा करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो वर्ब से पहले हमने डू नॉट का इजाफा किया है या डू नॉट लगाया है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यह है आई प्ले क्रिकेट। तो वर्ब का देखिए आपने, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है असली हालत में है, तो उससे पहले हमने डू नॉट लगाया है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसी तरह अब आप देखिए, अगर इसको हम दूसरा जुमला ले ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म असली हालत में ना हो, यानी उनके साथ हमने यानी ईएस का इजाफा हुआ है, ही गोज टू स्कूल, तो ये ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो ईएस है, ठीक है, ये हम डू के साथ लगाएंगे, तो ये डू से क्या बन जाएगा, डज नॉट। ही गोज टू स्कूल, नेगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। फिर यहां पे आपने देखा कि यहां पे गोस था, गो के बाद ईएस का लफ्ज था जो हमने इजाफा किया था, लेकिन नेगेटिव में चूंकि ये ईएस जो है ये आया है डू के साथ लगा है, तो डू जो है डज बन गया है, ठीक है, डज नॉट, तो फिर गो वापस अपनी असली हालत में आ गया है। फिर आप इसके साथ जो है ईएस नहीं लगाओगे, ये देखो, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गोज टू स्कूल नहीं आएगा, फिर आएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, इधर गोज है लेकिन इधर फिर गो आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है। Azan talks in the class, Azan does not talk in the class, यहां पे talks है, एस का इजाफा हुआ है, लेकिन यहां पे एस फिर हमने हटाया क्योंकि वो एस जो है यहां पे लगा है डू के साथ, तो ये डज नॉट टॉक इन द क्लास। दे फ्लाई अ काइट, दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। अजान लव्स पाकिस्तान, अजान डज नॉट लव पाकिस्तान। तो नेगेटिव बनाने के लिए अगर वर्ब जो है असली हालत में है तो डू नॉट लगेगा, ठीक है, यानी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है ये डू नॉट लगता है, आई डू नॉट, दे डू नॉट, लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है डज नॉट लगता है, क्योंकि उसके वर्ब के साथ जो है वो असली हालत में नहीं होता। यहाँ पे हमने देखा ही के साथ डज नॉट लगा है, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, अजान डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन आई के साथ जो है फिर हम डू नॉट लगाते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, अजान एंड रोहान डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ भी डू नॉट लगेगा। अब हम आते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमलों की तरफ। He goes to school. He doesn't go to school. तो यहां पे does जो है ये सब्जेक्ट से पहले, ये ही से पहले जो है ये does लगेगा। आप देखिए, does he go to school? क्या वो स्कूल जाता है? Does she go to school? क्या वो स्कूल जाती है? Does he play cricket? Does she play cricket? तो ये देखा कि हम जहां पे हम does not लगाते थे नेगेटिव में, अब इंट्रोगेटिव में हम सिर्फ does लगाएंगे। ठीक है, शुरू में हम लगाएंगे, सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे Does he go to school? अच्छा, I play cricket. I do not play cricket. सवाल ये क्या आएगा? Do I play cricket? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? Do I play cricket? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? ठीक है। Azan talks in the class. Azan does not talk in the class. अजान क्लास में बातें करता है, अजान क्लास में बातें नहीं करता। Does अजान talk in the class? क्या अजान क्लास में बातें करता है? सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, तो यहां पर भी हम does लगाएंगे। ठीक है। Do they fly a kite? They fly a kite. they के साथ हम देखें वर्ब के आखिर में एस या एस का इजाफा नहीं होता, जिस तरह मैंने कहा है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब के आखिर में ना हम एस लगाते हैं ना हम ई एस लगाते हैं, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है। तो इसी तरह जब सिंपल है, सादा असली हालत में है तो डू नॉट लगता है, तो इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी डू ही लगेगा, डज नहीं लगेगा। डू दे फ्लाई अ काइट? डू दे फ्लाई अ काइट? क्या वो पतंग उड़ाते हैं? ठीक है। अजान लव्स पाकिस्तान। अजान डज नॉट लव पाकिस्तान। डज अजान लव पाकिस्तान? क्या अजान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है? यहां है अजान लव्स पाकिस्तान, अजान पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है। अजान डज नॉट लव पाकिस्तान, अजान पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं करता। डज अजान लव पाकिस्तान? क्या अजान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है? तो यहां पे हमने देखा कि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ठीक है, या ईएस लगाते हैं, लेकिन हम वर्ब को देखते हैं और वर्ब यहाँ पे लव है, LOVE, तो ये जो है इनके बाद हम एस लगाएंगे। तो जब यहाँ पे एस लगा है तो फिर नेगेटिव में भी ये डू नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव में भी डज आएगा। डज अजान लव पाकिस्तान? क्या अजान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है? तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स थे जिसके मुताबिक आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है। अब इसका तरीका ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप घर में इस तरह खुद से मुख्तलिफ तकरीबन 20-30 पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, उसके फिर नेगेटिव सेंटेंस खुद बनाएं और उसको जो है इंट्रोगेटिव में खुद उसको ट्रांसलेट करें, उसको कन्वर्ट करें, तो इंशाल्लाह जो है इस तरतीब से, इस प्रैक्टिस से जो है सीखने को मिलेगा। थैंक यू।